हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान माथिका, जहाँ पे हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ चला रहे हैं। तो हमारा टेंसेस कंप्लीट हो चुका है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन्होंने ये वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ जा करके देख लीजिए। उसके बाद हम कुछ बेसिक्स पे इन पे काम करना शुरू करते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट शुरू होता है नाउन। तो नाउन क्या है? इट इज़ मतलब व्हाट इज़ योर नेम अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इट इज़ अ नाउन। सीधे कोई भी नाम, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए कोई भी नाम जो होता है किसी भी चीज़ का, वो एक नाउन होता है। जैसे मेरा नाम तरुण है, तो मेरा नाम तरुण हुआ, तो फिर ये भी एक नाउन है। मैं एक लड़का हूँ, मतलब कोई भी जो जेंडर, अगर लड़कों वाला जेंडर देखा जाए तो उसे क्या बोला जाएगा? बॉय। तो बॉय भी एक तरीके का नाम हुआ। टेबल, मेज, लैपटॉप, कुछ भी, मोबाइल, जो भी चीज़ें लीजिए सब एक तरीके के क्या है? नाउन है। तो चलते हैं सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन पे। तो नाउन को सिंपल कहा जाता है, नाउन कैन बी डिफाइंड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, आइडिया, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी चीज के नाम को बेसिकली हम क्या कहते हैं? नाउन। जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा, पीपल में राहुल, शीला, मैन, पर्सन, टॉमी, गर्ल, वुमेन, द प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी। प्लेसेस में बैंगलोर, इंडिया, मैक्सिको, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कुछ भी, बहुत सारे हैं। एनिमल्स में भी कितने ही प्रकार के होते हैं, लॉयन, जेब्रा, स्नेक, ऑस्ट्रिच, फ्लेमेंगो। आइडिया होता है एवोल्यूशन, इन्वेंशन, एग्जिस्टेंस, एक्सटिंक्शन, सॉरी, आर्ग्यूमेंट, डिस्ट्रक्शन आदि। ऑब्जेक्ट थिंग्स में बैट, साइकिल्स, कर्टन, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड, एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? ये सब बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके के नाम है, किसी ना किसी चीज, वस्तु के या किसी चीज का नाम है। अब वो कभी कभी किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है या फिर ज्यादा लोगों का भी हो सकता है। तो फिर जाकर के हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के, कितने प्रकार के नाउन होते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। इस नाम को देख लीजिए। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम होगा। जैसे कि लेते हैं राम, सीता, दिल्ली। अब राम नाम का एक ही लड़का होगा। अब आप लोग कहेंगे कि राम नाम के तो बहुत सारे लड़के होंगे दुनिया में, पर ऐसा नहीं है। राम नाम का एक पर्टिकुलर लड़का, जिसके पिता का भी नाम वही हो जो उसके पिता का नाम है, जो एक ही रंग रूप काट कद काठी का हो, एक ही जगह का रहने वाला हो, वैसा राम एक ही जगह मिलेगा आपको। तो राम नाम का एक व्यक्ति होगा। इसी तरीके का सीता, इसी तरीके से दिल्ली। जैसे दुनिया में दिल्ली सिर्फ एक ही है ना, यहाँ पर दिल्ली की मतलब भारत की राजधानी है। फिर हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो किसी काइंड और क्लास को बिलोंग करता है। जैसे सारे लड़कों की प्रजाति को अगर ले लिया जाए, या सारी लड़कियों की प्रजाति को ले लिया जाए, शेर की प्रजाति को ले लिया जाए, तो उसका नाम क्या है? शेर को हम शेर क्यों बोलते हैं? वो उसका नाम है। पर जरूरी नहीं कि शेर में सब आ जाते हैं, सारे तरीके के शेर आ जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? शेर। तो यानी कि वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। बॉय, गर्ल, सिटी, इसी तरीके से कई सारे आपके कॉमन नाउन्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं करेक्टिव नाउन की। अब करेक्टिव नाउन क्या होता है? करेक्टिव नाउन जैसे किसी चीज के ग्रुप को, समूह को हम क्या बोलते हैं? जैसे 12 दर्जन केले होते हैं, तो उस ग्रुप को हम 12 केले एक साथ रखे जाए तो 12 को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे डजन बोलते हैं। बोलते हैं ना? तो इसी तरीके से पार्लियामेंट, जब उल्लुओं का समूह जो होता है, आउल्स, पता है ना उल्लू, जब उल्लू एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। और बाकी आपको पता ही है पार्लियामेंट में कौन रहते हैं? संसद जो है वो भी एक तरीके की क्या है, उसका भी नाम पार्लियामेंट है। तो आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में कौन रहते हैं। बेबी लड़कियों के ग्रुप को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? बेबी। फिर एक अलग तरीके का नाउन आता है जिसे कहते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इत्यादि। देखिए, सोना, चांदी, कुछ भी हम पदार्थ, जिसे कोई पदार्थ का नाम जो है वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? जो इमोशन होते हैं, फीलिंग होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की किताब मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में डालेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, आप किसी को बहुत पसंद करते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो उस इमोशन का नाम क्या है? उस इमोशन का नाम क्या है? लव। आप किसी से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, तो उस इमोशन का नाम है हेट। वैसे नफरत हेट होता है, घृणा तो डिटेस्ट हो जाता है। डिटेस्ट मतलब होता है किसी से घृणा करना। ठीक, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, किसी को किसी से करना नहीं चाहिए, सबकी सिचुएशंस होती हैं। अब नाउन को कई और आधारों पे भी बांटा गया है। जैसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? एक क्लासिफिकेशन है हमारा
काउंटेबल नाउन का। तो एक क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब ये दोनों क्या है, काउंटेबल जैसे नाम से ही पता चला, काउंटेबल जिन्हें हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे सोना है, ठीक, तो सोने को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। उसका वजन बता सकते हैं, उसके सिक्कों को गिन सकते हैं, लेकिन सोने को नहीं गिन सकते। ठीक। दूध, दूध को आप गिन सकते हैं कि मुझे 2 दूध दे दो, ऐसे कोई नहीं बोलता ना, लीटर में बोला जाता है। पर काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे 2 शेर, 2 किताबें, 2 कलम, 2 पेन्स। ठीक, तो इस तरीके से। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, जेंडर के आधार पे। तो एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन मतलब जो मेल्स के लिए यूज किया जाएगा। फेमिनिन जेंडर जो औरतों के लिए यूज किया जाएगा। कॉमन, कॉमन मतलब जो कि ना औरत है ना आदमी है, मतलब यह दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सॉरी, कॉमन जेंडर दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर हो गया बॉय, मैन इत्यादि। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्ल, वुमेन इत्यादि। कॉमन नाउन में क्या होगा, जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जैसे डॉक्टर, अगर मैं सिर्फ बोलूँ वहाँ डॉक्टर है, तो डॉक्टर लड़का है कि लड़की आपको नहीं पता चलेगा, तो डॉक्टर एक हो गया। फिर दूसरा एक होता है न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर ना ही मेल होता है ना फीमेल होता है, ये जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वुड, बुक, पेन इत्यादि। तो बुक जो है, किताब का कोई जेंडर होता है? कोई नहीं बता सकता कि किताब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे पर भाषा भाषा का फर्क होता है। जैसे कई सारी भाषाएं होती है और जिनमें किताब को पुल्लिंग बता दिया जाता है या स्त्रीलिंग बता दिया जाता है, वो भाषा भाषा पे अंतर करेगा। जैसे बस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बस जा रही है, तो बस स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन रियल में देखा जाए बस का कोई जेंडर नहीं होता। ठीक। अब आते हैं हम तीसरे क्लासिफिकेशन पे, लेकिन इससे पहले एक चीज मैं बता दूं। एक चीज होती है पर्सोनिफिकेशन, जब किसी चीज को हम एक मृत चीज को या फिर किसी निर्जीव वस्तु को हम किसी इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग मानवीकरण। मानवीकरण बोला जाता है इसे। तो मानवीकरण में क्या होता है कि हम किसी भी जेंडर को एक कैटेगरी में बांट देते हैं। जैसे नदी को कई बार हम औरत की संज्ञा दे देते हैं, सूरज को आदमी की तरह कंपेयर करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो वो पर्सोनिफिकेशन में चला जाता है। उस समय हम उनको मैस्कुलिन या फेमिनिन बना देते हैं। अब जनरली फेमिनिन चीजें जो होती हैं वो कोमल चीजों से जोड़ा जाता है, और मैस्कुलिन थोड़ी रफ एंड टफ चीजों से जोड़ा जाता है। जिनमें संवेदना हो वो फेमिनिन में चला जाएगा, फेमिनिन कैटेगरी। जो जिनमें संवेदना की थोड़ी कमी हो, इमोशंस कम दिखाने हैं, रफ एंड टफ दिखाना है, तो मैस्कुलिन में चला जाएगा। तो ये चीज जनरली इस्तेमाल होती है, हमेशा नहीं होगी। पर फिर हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्लासिफिकेशन पे, थर्ड क्लासिफिकेशन। ये किस पे आधार पे होता है, नंबर्स के आधार पे होता है। जैसे हिंदी में भी हमने देखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो पर इंग्लिश में सिर्फ दो ही होते हैं। एक होता है सिंगुलर, यानी कि एक होगा। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होगा। ठीक। तो जैसे बॉय, गर्ल, तो यानी एक लड़का एक लड़की। लेकिन जब हम बॉयज बोलेंगे तो यानी कई सारे लड़के, और गर्ल्स मतलब कई सारी लड़कियां। फिर एक चौथा क्लासिफिकेशन भी है, जो कि केस के आधार पे होता है। अब देखिए, नाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया है कि ऑब्जेक्ट की जगह, उसके आधार पे होगा। तो इसके लिए आप मेरी टेंसेस की सीरीज देख लीजिएगा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। तो सब्जेक्ट की जगह जब नाउन को इस्तेमाल किया जाता है तो उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। नॉमिनेटिव केस, ये चीज ध्यान रखिए। जैसे हरी गेव द चेयर, तो यहाँ हरी जो है ये क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है। और यहां पर देखा जाए द चेयर, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया है। और जब किसी सब्जेक्ट को व किसी ऑब्जेक्ट को इज यूज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ ये वस्तु वाला है और ये ऑब्जेक्ट ग्रामर वाला ऑब्जेक्ट है। When an object is used as an object, it is called as objective और accusative case। तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो जैसे द चेयर वॉज गिवन बाय हरी, देखिए तो यहाँ पे द चेयर जो है वो बाद में इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पहले कर लिया गया। और यहाँ हरी सब्जेक्टिव था, यानी नॉमिनेटिव केस था, यहाँ पर हरी क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्टिव केस में बदल गया।
अब एक चीज और है, पॉजिटिव और जेनेटिव केस, ये दो होते हैं। पॉजिटिव और जेनेटिव में क्या होता है कि वो देव का लैपटॉप है, दिस इज देव्स लैपटॉप, तो यानी कि वो इसका अधिकार है उसका इस पे, ये उसका मालिक है, ओनर है। ठीक। अब इसमें देखिएगा, इसमें कई कई बार क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हमारा पहला सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।